तो भारतीय जनता पार्टी ने कांगड़ा से एक ऐसे अनुभवी और नौजवान प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है कि जिनका संगठन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव है। वो अनेकों जिम्मेदारियों में संगठन का कार्य देखते रहे हैं। ऐसे सामान्य एक कार्यकर्ता राजीव भारद्वाज जी। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार दिए हैं वो इस जिला के किसी भी या इस संसदीय क्षेत्र के किसी भी भूभाग से जिनका कोई दूर दूर का संबंध ही नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जब पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी इस सीट पे चुनाव लड़े तो उनको 2,48,000 मत पड़े, लेकिन वो इस कांगड़ा से संबंध रखते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को उन 2,48,000 से जुड़े वैचारिक परिवार से भी एक ऐसा कोई नौजवान या कोई नौजवान हमारी बहन नहीं मिली जिसको वो कांगड़ा की सीट से चुनाव मैदान में उतार सके। और कांगड़ा के लोगों में एक संदेश चला गया है कि जो हमारा अपना है वो हमारा अपना है। और लोग इस बात को भी महसूस कर रहे हैं कि कहीं गलती से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता दिया तो लोग कहां जाएंगे मिलने, कहां ढूंढेंगे उनको। और वो कांगड़ा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे वो लंबे समय तक प्रदेश और देश की राजनीति में रहे होंगे, लेकिन कांगड़ा के लोगों के साथ उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। उसका कारण क्या है? आम लोगों में चर्चा है कि यहां पर कांग्रेस का कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता इस मोदी जी के विकास की सुनामी के आगे चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो पाया। तो हमें तो ये लगता था कि कहीं ये जो प्रत्याशी आए हैं ये सूरत और इंदौर की तरह लास्ट में अपना पर्चा ही वापस ना लेंगे। अगर पर्चा वापस ना भी लिया, अगर चुनाव मैदान में डटे रहे तो ये मैं कह सकता हूं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि हिमाचल के इतिहास में आज तक लोकसभा की जितने भी हार जीत के जो रिकॉर्ड बने हैं, एक नया हार का रिकॉर्ड हिमाचल की देव धरती में स्थापित हो जाएगा। इस संभावना को कोई नहीं नकार सकता। ये आज मैं पूरे विश्वास के साथ आपके बीच में कहना चाहता हूँ। कपूर जी, अभी आपने एक बात कही है कि जैसे कांग्रेस का लीडर है, अगर मान लो जीत जाता है तो उनको पब्लिक कहाँ ढूंढेगी। ऐसे ही जो पिछली बार सांसद थे कृष्ण कपूर जी, तो वो भी किसी क्षेत्र में नहीं गए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कृष्ण कपूर जी जमीनी नेता थे। 5 बार वो विधायक बने, 3 बार वो सरकार में मंत्री रहे और एक बार जब लोकसभा के चुनाव में लड़े तो देश के अंदर प्रतिशत में दूसरे नंबर पर जिनको ये जनता ने आशीर्वाद दिया। लेकिन कृष्ण कपूर जी का कोई ऐसा नहीं था कि वो कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन उनका स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं रहा। आपको पता होगा कि लास्ट अभी भी वो वहाँ उपचाराधीन थे एम्स में। जिस आदमी के अपना स्वास्थ्य और तबीयत ठीक नहीं है, स्वाभाविक है कि उनको ये समय, उनको ये मौका नहीं मिला लोगों के बीच में जाने के लिए। उस बात को हम नज़रअंदाज नहीं करते हैं, लेकिन ये सच्चाई भी बिल्कुल है। लेकिन ये जो आए हैं इनको कहाँ ढूंढेंगे हम, बताइए, कहाँ पूछेंगे कहाँ है? सर ऐसे है, भाजपा में भी कुछ तालमेल की कुछ अटकलियाँ सी लग रही है कि अपना समन्वय बिठा पा रही है भाजपा। कुछ गद्दी समुदाय नाराज है, कुछ ओबीसी वर्ग नाराज है, कुछ ऐसे भी नेता हैं जो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। तो ऐसे कैसे आप इस चुनाव का समन्वय बिठा पाएंगे? आपके 2 प्रश्न हैं कि कुछ वर्ग नाराज है और कुछ लोग दल जो आ रहे हैं जा रहे हैं। जहाँ तक नाराजगी का विषय है, चाहे वो गद्दी समुदाय हो चाहे ओबीसी समुदाय हो, मैं भी लोकसभा प्रत्याशी की उस सूची में था कि मुझे वो टिकट मिले। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का निर्णय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी के पक्ष में हो गया, उसी दिन से हम लगातार पार्टी के उस आदेश का पालन करते हुए आज भी आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पर नूरपुर में आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रवास की चिंता कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बड़ा साफ है कि नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। नाराजगी अपने आप में खत्म हो जाती है, नाराजगी अपने आप में छोटी हो जाती है। और अभी तक मुझे नहीं लगता है कि किसी वर्ग को ये नाराजगी से गुजरना पड़ रहा है, ये नाराजगी महसूस हो रही है। रही बात दूसरी कि कुछ लोग दल के लोग इधर आ रहे हैं उधर जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो 6 विधायक हमारे दल में आए हैं, हमने नहीं उनको बुलाया अपने पास।
6 उन विधायकों के साथ क्या गुजरी है, उन्होंने अपने हर वो पत्रकार वार्ता हो या अलग से उनके वक्तव्य हो, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि किस प्रकार से 15 महीने के उस कालखंड में प्रदेश के उस कुशासन की उस व्यवस्था में उन्होंने गुजारे हैं। और जब मौका आया तो उन्होंने अपनी अंतर आत्मा से निर्णय करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो उन्होंने अपना विधानसभा में राज्यसभा के उम्मीदवार को समर्थन दिया। और उसके बाद पार्टी ने पहले कहा है कि ये विशाल हृदय की पार्टी है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, और पार्टी ने सोच विचार कर निर्णय लिया और उनको पार्टी में भी लिया, उनको चुनाव मैदान में भी उतारा कि उनको ऐसा ना लगे कि नहीं हमारा मान सम्मान नहीं हुआ। और आने वाले समय में देखना आपने, सब लोग जीतेंगे। और भी एक कड़ी तैयार हो गई है जिसकी चर्चा लगातार सारे नेता कर रहे हैं। लेकिन आज के जो विषय है वो नरेंद्र भाई मोदी जी कैसे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और मोदी जी के सुशासन में जो 10 वर्षों में जो योजनाएं चली है वो घर द्वार तक पहुंचे। सर